नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी कुछ मित्र लोग एक वीडियो मेरे पास भेजे। नियोजित शिक्षक जो हैं, बिहार के जो 24 कैरेट नियोजित शिक्षक हैं, जो खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उनको लगातार तोड़ने का प्रयास हो रहा है। एक नया नया यूट्यूबर बने हैं, फेसबुकिया कोई शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, यानी मामूली परीक्षा को पास कर गए हैं। और संतोष कुमार उनका नाम है। बेचारे बहुत कथ कथ के बोल रहे हैं। उनका एक वीडियो हमारे पास कुछ मित्र लोग भेज रहे हैं। उनका वीडियो देखे, बेचारे बड़ी प्रेम से समझा रहे हैं। भाइयों, समझ लीजिए भाइयों, विशिष्ट बनने में एनपीएस का बहुत फायदा है भाइयों। कहानी कह कह के बेचारे धीरे धीरे समझा रहे हैं। और जो खांटी शिक्षक हैं, जो 2003 से 5 से 7 से 8 से 10 से 15 से 14 से जो बहाल हैं, और 2015 में जिनको ग्रेड पे वेतनमान तमाम संघर्षों के बाद जो प्राप्त हुई, वह ग्रेड पे और वेतनमान को छीनने की बात नहीं कह रहे हैं कि छीना गया, चला गया। अभी जो तमाम जिलों से जो प्रोन्नति का पत्र निकल रहा है, उसके बारे में वो नहीं कह रहे हैं कि प्रोन्नति होगा तो कितना बढ़ जाएगा। भाइयों, कह रहे हैं कि आप विशिष्ट बनिएगा कि नहीं बनिएगा। आप लोगों से डर रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। इनका आंख भड़क गया, आप भी अपना आंख भड़का लीजिए। भाइयों, जल्दी से आंख भड़का लीजिए। लोगों के समझाने में लोग आ रहे हैं। कह रहे हैं कि किसने कहा है कि लोगों के कहने पर मत जाइए। लोगों के कहने पर लोग तो कह रहे हैं कि यह गंदा है, मत खाइए, तो आप खा लीजिए, खा लीजिए। गंदा है तो किसी का समझाना ही काम है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह गंदा है, मत खाइए। जो खाने वाला है पागल है, वो खाता है। कहा गया कि गंदा नाला में मत जाइए। आप लोग हमारे साथ रहने वाले लोग हैं। बिहार के इस समय एक एमएलसी बन गए, आप ही के सहयोगी बंशीधर ब्रजवासी जी, कहते कहते हार गए कि 360 रुपया अधिक मिलेगा और 360 तरह की परेशानी होगी। परेशानी शुरू हो गई है। वो कहते कहते उनको डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और लेकिन वो कहते हार गए कि यह गंदा है, मत खाइए, गंदा है, मत खाइए। उसके बाद भी कुछ अपने सहयोगी ही थे, साथी थे, वे गंदा को चाट रहे हैं। एक विशिष्ट शिक्षक बेचारे कथ कथ के वीडियो बनाए हैं कि एनपीएस की राशि जो मिलेगी बहुत बड़ी राशि होगी। वो बड़ी इतनी होगी कि उठाया नहीं जाएगा इनसे। अरे 20 साल से जो नौकरी आप कर रहे हैं, ग्रेचुइटी मिलेगी, 10 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिलेगी। एनपीएस जो बोल रहे हैं, उस ग्रेचुइटी को छोड़कर चले गए एनपीएस के चक्कर में। ग्रेड पे 2000 का और वेतनमान 5200 से 20,000 कर छोड़कर चले गए। नियोजन इकाई जैसा प्रोटेक्शन, माँ का आंचल, जहां कोई भी आए, कुछ भी लिखे पढ़े, आपको कुछ होने वाला नहीं है, वो छोड़ के चले गए। एनपीएस का लाभ दिखाने, बहुत पैसा मिलेगा तो एनपीएस में आ जाइए। एनपीएस में का रूल रेगुलेशन जानकारी है, थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी मजा आ रहा है। जैसे ही प्रोन्नति सबको मिल रही है ना, मजा मीरगंज का आपको मिल जाएगा।
याद रखिएगा, नया नया यूट्यूब और फेसबुक पर आए हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। वक्त सब कुछ बताता है। बता दें, आपको नहीं मालूम होगा, तमाम नियोजित जो खांटी बच्चे हुए उनको बरगला रहे हैं कि अपन तो आंख भड़का लो, भड़क गया आंख तो 1.5 लाइट हो गई है, 2.25 लाइट। तो सब लोग को सोच रहे हैं कि वो भी कैसे बढ़िया आंख वाला कहा जाएगा, वो भी 2.25 लाइट हो जाए कि बराबर हो जाए, मामूली परीक्षा का धब्बा उस पर लग जाए। ए भकभेल, नहीं जानते हो तो जान लो, एनपीएस का फंडा जान लो। नहीं जानते हो तो एनपीएस की राशि 60% ही निकलती है, बाकी का यह जो राशि है, सारे राशि जितनी कटौती दिखाई दे रही है, वह जान लो बाबू कि यह शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, और वह भी उस शेयर में जो एसबीआई का सबसे सड़ियल शेयर है उसको खरीदा जाता है। एनपीएस की कटौती लाखों लाख जो दिख रही है, सब आपका नहीं है। एनपीएस का फंडा आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, समझ लीजिए, गूगल पे खोज लीजिएगा। नहीं मालूम है तो किसी नौकरी चाकरी करने वालों से पूछ लीजिएगा कि एनपीएस 25 साल तक लगातार कटता है, तब मैच्योरिटी पूर्ण होती है, और 25 साल कंप्लीट हो जाने के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन मिलता है। जितनी कटौती दिखाई दे रही है बाबू, संतोष बाबू, जान लीजिए कि 60% आपको मिलेगी। कौन करोड़पति हो जाइएगा 10 साल नौकरी होगा तो? 10 साल की नौकरी में अरबपति हो जाइएगा। आई ग्रेचुइटी छोड़ के जो जा रहे हैं वह कहाँ जाएगा? ईपीएफ का कैंप लग रहा है, मात्र 15,000 पे कटौती हो रहा है। जो ज्वाइनिंग किया है 3 से 5 से 7 से 10 से 12 से, उसको नियुक्ति के तिथि से जिस दिन ईपीएफ का फायदा मिलेगा, कितना लाख होगा ए बाबू। सारा ज्वाइनिंग डेट नया नया कर लेते हैं, आता न जाता चुनाव चिंछाता, मालूम कुछ है नहीं। समाज क्या कहेगा? समाज कह रहा है कि गंदा है मत चाटो, तुम चाटो, तुम्हारे जानने वाले जो हैं वो भी चाटें, दूसरा कोई क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? समाज यही ना कहेगा कि गंदा नाला है उसमें मत जाओ, उस गंदा नाला में तुम भी कूदो, अपने परिवार को कूदा दो, जाके गुजगुजी फेंको अंदर से कि बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती में है। स्लैब है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, ना कोई ग्रेड पे, ना कोई वेतनमान, ना कोई उसमें कुछ है। चले जाओ। एक तरफ सरकारी शिक्षक हो तुम, नियोजित नहीं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि ये नियोजित नहीं, ये नियमित शिक्षक हैं, निकाय के राज्यकर्मी हैं, 60 सालों के लिए हैं। ईपीएफ के बारे में पता कर लीजिए कि एनपीएस से 100 गुना अच्छा है ईपीएफ, और लोगों का बरगलाना छोड़ दीजिए। जो उचित होगा, लोग समझ रहे हैं कि बंधुआ मजदूर और राज्यकर्मी में क्या अंतर होता है। जो राज्यकर्मी होता है उनको ग्रेड पे होता है, उनको वेतनमान होता है, उनका ग्रेचुइटी कटता है, उनको ईएल का लाभ मिलता है। नियोजित शिक्षकों के नियमावली है 2020 का, नियमावली पढ़ लीजिए, 120 दिन का उनको लाभ मिलेगा ईएल का, और जीत अवकाश का लाभ मिलेगा। चले जाइए, उसमें आपको क्या मिलेगा? लोग क्यों मना करेंगे? लोग तो बस यही कह रहे हैं कि उसमें जाइएगा, बंधुआ मजदूर हो जाइएगा। मामूली परीक्षा आप दीजिए, आप तो दे ही दिए हैं। अब तो राजा कहे, एक कहानी हम बार बार कहते हैं कि राजा कहे एक नाऊ से कि नाऊ मेरा बाल काटो,
तो नाऊ बाल काटने लगा। कहा कि मेरे कितने बाल हैं, गिन कर बताओ। तो नाऊ कहा कि हजूर आला, अब हम काट दे रहे हैं, जमीन पे गिर रहा है, आप खुद से गिन लीजिए। आप कौन अरबपति होइएगा एनपीएस के फायदा से, आपको तो अब समझ में आ जाएगा। अब तो आपको बाल काट के नाउ जमीन पर गिरा रहा है, गिन लीजिएगा कितना करोड़पति आप हो गए, आपका कोई पुश्त उस करोड़ों से खा लेगा। हम लोगों का बस काम है, कोई क्यों मना करेगा। जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनका बाल ऐसे नहीं पका होता है, अनुभव से बाल पका होता है। नियोजित शिक्षकों के पास ईपीएफ जैसा अटूट चीज है, ग्रेड पे है 2000 का, वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200 का। नियोजन इकाई एक कवच कुंडल है जहां डायरेक्ट कोई भी पदाधिकारी अटैक नहीं कर सकता है। ग्रेचुइटी है जो 10 साल से 20 साल से जो आपने काम किया है, तो अंतिम महीने में 1 महीना जोड़कर वह मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि 10 साल नौकरी किए हैं, कम से कम 5 लाख आपको ग्रेचुइटी मिलेगा। ए बाबू, कोई क्यों मना करेगा। एक से एक बकलोल है, जो लोग जा रहे हैं, आप भी गए हैं, पता चल ही जाएगा। अभी प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वह मिलेगा। हेडमास्टर किसी दिन नहीं बनिएगा, सपना ख्याली पुलाव देखिए। हेडमास्टर एक नियोजित खांटी शिक्षक ही बनेगा, जो निकाय का है, जो राज्यकर्मी है। क्या बताएं, एनपीएस का लाभ दिखा के और रुपया दिखा के सबको खरीद लीजिए। बाकी जो जानकार हैं वो यही करें कि गंदा है मत चाटो। चाटिए, आप भी चाटिए, अपने हो हित रिश्तेदार दोस्तों को भी कहिए कि गंदा है, थोड़ा चाट के देखिए। देखिए, जो बुड़बक है शांति से नियोजित बना हुआ है, खांटी नियोजित शिक्षक बना हुआ है। खांटी नियोजित शिक्षक बुड़बक है, शांति से स्कूल गया, शांति से बच्चों को पढ़ाया। उसको न राज्यकर्मी बनना है, न धारणा करना है, न प्रदर्शन करना है, न किसी राजनीति में पढ़ना है। चुपचाप बाल बच्चों को पढ़ाएगा, अपने पंचायत में रहेगा, कहीं भी पंचायत स्तर पर। आज ही लेटर निकला है, जनवरी में 20,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, और जैसे ही 20,000 शिक्षक रिटायर होंगे, एक ठो मैसेज ही शिक्षा पोर्टल पर आएगा, एगो मैसेज आपके मोबाइल में आएगा। आप स्टेट के कैडर हो गए हैं, जहानाबाद जाने के लिए तैयार रहिए। एनपीएस का लाभ देखिए, और कई लाख रुपया आपका एनपीएस के लाभ के चक्कर में लीटी गोईठा लगाइएगा, और जब खत्म होगा तो सब एनपीएस आपका भूला जाएगा। 5,000 रुपया महीना का रूम लीजिएगा, 5,000 खाइएगा, बाल बच्चों से दूर रहिएगा। बेटा यहाँ गांजा पिएगा, औरत यहाँ इधर बिल बिलाएगी, आप उधर बिल बिलाइएगा, सब एनपीएस याद आ जाएगा। मामूली परीक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। जो बुड़बक है उसके पैर में गंदा लग जाता है तो वो एक बार पोंछता है, चला जाता है। आप होशियार हैं, जितने होशियार थे, राज्यकर्मी बनेंगे, राजकर्मी बनेंगे, ये बनेंगे, वो चाहिए, ये चाहिए, धारणा प्रदर्शन आप भी गए हैं करने। तो जो होशियार होता है वह 3 जगह चपोरता है। पैर में गंदा लग गया, जा रहा है रोड पर, सड़क के किनारे लोग गंदा किए हैं, पैर में गंदा पोता गया, कहेगा अरे पैर में कैसे लग गया, हाथ में लभेरेगा, हाथ में अरे साला ये तो पीला पीला क्या लगा है। तो होशियार है तो नाक से सूंघेगा, कहे अरे साला ये तो गंदा है। तो पहले पैर में लगा, फिर हाथ में लगा, फिर नाक में लगाया, और भी कहीं चाट उठ सकता है। आप लोग होशियार हैं, एनपीएस का लाभ दिखाइए और खूब गंदा चाटिए। हम लोग जिसका काम है, जो अनुभव आदमी अनुभव वाला है, वह यही कहेगा कि खांटी नियोजित हैं तो राज्यकर्मी हैं, बने हैं और बने रहिए। तमाम ऐसे लोग आएंगे जो गांधी का राह दिखाएंगे, लूटकर सब कुछ खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं। जो खांटी नियोजित हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, अपना राज्यकर्मी का जो दर्जा मिला है तमाम लड़ाई के बाद,
वह नहीं छोड़ेंगे। ऐसा एनपीएस नहीं चाहिए जिस एनपीएस में का पैसा अपना ही पैसा जमा हो और निकालने जाए तो पैसा ही नहीं मिले। 25 साल जिसकी नौकरी होगी उसको फायदा है एनपीएस में। जिसको 25 साल नौकरी नहीं है और वर्षों से जो नियोजित है, खांटी नियोजित है, वह खांटी नियोजित रहेगा तो उसको ग्रेचुइटी का फायदा है, उसको ईएल का फायदा है और जीता अवकाश 120 दिन का उसको प्रोन्नति का लाभ होने जा रहा है। उसको 5 तरह का प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में हेडमास्टर बनेंगे वो लोग उन लोगों को कई तरह का फायदा है। आपको न ग्रेड पे है, न वेतनमान है, न कुछ है। आप तो डिब्बा के 25,000, हर एक माल 25,000, हर एक माल 25,000, हर एक माल 28,000। लोगों को समझाते हैं एनपीएस का फायदा, समझ में आ जाएगा। गंदा केवल लोग कह रहे हैं कि यह गंदा है तो मानिए कि गंदा है। होशियार वह है जो दूसरे का बात मान लेता है, नहीं तो गंदा चाट के ही समझना है तो समझिए समय आ गया है, बहुत दूर नहीं है समय, सब एनपीएस का लाभ समझ में आ जाएगा। दीजिए इजाजत प्रवीण मिश्रा बुलबुल को। नियोजित शिक्षक कल भी मस्त, आज भी मस्त, सर्वदा मस्त रहेंगे। ऐसे ही मेरे गीत संगीत को जिस तरह टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को सभी नियोजित भाइयों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एनपीएस के लाभ में जो पड़ेगा, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।